हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि दुबई अपने फ्यूल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम, डीजल आदि सबसे अधिक मात्रा में दुबई में ही पाया जाता है और वहीं से दुनिया भर में इसकी सप्लाई की जाती है। और शायद आप में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि दुबई इतना अमीर सिर्फ अपने फ्यूल की वजह से है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। हाँ, दुबई में फ्यूल से होने वाली कमाई काफी ज्यादा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुबई सिर्फ अपने फ्यूल की वजह से ही इतना अमीर है। दोस्तों, दुबई में फॉसिल फ्यूल्स और टूरिज्म के अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इसे बाकी दुनिया से अलग बनाती हैं। दुबई की ऊंची ऊंची इमारतों को देखने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं, पर दुबई घूमने आए लोगों को एक और चीज जो उन्हें सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है दुबई का सोना। दोस्तों, आपने अक्सर दुबई के शेखों की लग्जूरियस लाइफ के बारे में सुना होगा और उनकी तस्वीरों को इंटरनेट पर देखा भी होगा। असल में यहाँ के शेख अपने अजीबोगरीब शौक के लिए पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। वहाँ के रईस आपको सोने के इतने शौकीन दिखेंगे कि उनकी चीजों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर किसी आम आदमी से पूछें तो वो अक्सर सोने को सिर्फ ज्वेलरी के लिए ही इस्तेमाल करता है, लेकिन दुबई की बात करें तो यहाँ के लोगों के शौक बहुत ही ज्यादा अलग है। ये न सिर्फ सोने की ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, बल्कि यहाँ पर लोग सोने की गाड़ियां बनवाने से लेकर सोने की घड़ी तक हर चीज में सोने का इस्तेमाल करना बेहद पसंद करते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि अपने खाने में भी सोने का इस्तेमाल करते हैं। अफवाहें तो कई तरीके की हैं। लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर सोना अक्सर नॉर्मल मेजरमेंट के हिसाब से न मिलकर किलो के हिसाब से मिलता है। अब ये दुनिया भर के लिए एक आश्चर्य की बात है कि आखिर दुबई में इतना सोना आता कहाँ से है कि इसे इस तरह से बेचा और खरीदा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही सवाल आता है कि आखिर दुबई के पास इतना सारा सोना कहाँ से आता है, तो दोस्तों आज की ये वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपको दुबई के अंदर सोने के भंडार का राज बताएंगे जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, असल में दुबई में सोने के इतने बड़े मार्केट के स्टैब्लिश होने के पीछे एक ही कारण है और वो है दुबई की जियोग्राफिकल लोकेशन। दुबई असल में अफ्रीका से रेड सी के द्वारा विभाजित है और इसी वजह से दुबई के लिए अफ्रीका के सोने को इंपोर्ट करना काफी ज्यादा आसान काम होता है और अक्सर दुबई में आया हुआ सोना अफ्रीका का ही होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अफ्रीका में सोने की बड़ी बड़ी खदानें मौजूद हैं, जिस वजह से अफ्रीका और दुबई के बीच में गोल्ड ट्रेड बहुत तेजी से होता है। अफ्रीका से दुबई सस्ते में कच्चा सोना खरीदता है और फिर उसे इस्तेमाल करके डिजाइनर ज्वेलरी बनाकर बेच देता है। दुबई के लिए ये बिजनेस आज इनकम का एक अच्छा खासा सोर्स बन चुका है। दोस्तों, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुबई में सोने का मार्केट कितना ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है। आपने अक्सर मूवीज या वीडियोस में ये देखा होगा कि दुबई में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं, चाहे हम बात करें होटल्स की या फिर टूरिस्ट अट्रैक्शंस की। दुबई हमेशा से ही अपनी बिल्डिंग्स और मेंटेनेंस के लिए दुनिया भर में जाना जाता रहा है। यही नहीं, यहाँ पर लगभग हर मल्टीनेशनल कंपनी अपना मार्केट बनाने के लिए अपना ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं। यही कारण है कि दुबई आज बड़ी बड़ी इमारतों से भरा हुआ है और लगभग तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज अपना मार्केट दुबई में स्टैब्लिश कर चुके हैं। लेकिन इसी दौरान वहां पर एक ऐसा भी एरिया है जो सिर्फ और सिर्फ सोने के मार्केट के लिए जाना जाता है। दुबई में उपस्थित यह मार्केट सोने का सबसे बड़ा मार्केट भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अकेले ही लगभग हजारों दुकानें हैं जिनमें सिर्फ सोने से बनी हुई ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स रखे होते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में दुकानें मौजूद हैं तो वहाँ पर दिन भर में कितना बिजनेस होता होगा। लेकिन बात सिर्फ सोने की क्वांटिटी की नहीं है, बल्कि ये भी माना जाता है कि दुबई के द्वारा बनाई हुई ज्वेलरी असल में बहुत प्योर और खूबसूरत होते हैं। ये ज्वेलरी इतनी शानदार होती है कि न सिर्फ दुबई में बल्कि दुनिया भर में इन ज्वेलरीज की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। बात करें अगर भारत की, तो हम ये तो जानते ही हैं कि हमारे भारत में सोने के आभूषणों का क्या महत्व है। चाहे वो शादी हो या फिर कोई और ओकेजन, हर जगह ज्वेलरी हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा मानी जाती है। इसी वजह से दुबई के द्वारा बनाई गई ज्वेलरी का सबसे ज्यादा मार्केट इंडिया और चाइना में मौजूद है। एक सर्वे के हिसाब से पाया गया है कि दुबई हर साल लगभग 1200 से 1400 टन तक के सोने का व्यापार करता है और ये तो अभी लीगल बिजनेस की बात है। इसके अलावा भी कई बार स्मगलिंग के केस में भी दुबई से लाया गया सोना पकड़ा जाता है। हम आपको बता दें कि दुबई सिर्फ सोने की ज्वेलरी बेचने के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के लोग भी सोने के उतने ही शौकीन होते हैं और दुनिया भर में होने वाले सोने के ट्रेड का लगभग 30% दुबई के अंदर ही होता है। हाल ही में ये पाया गया है कि दुबई में ट्रेड कर रही कंपनीज की संख्या लगभग 4800 के आसपास हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर देसी और विदेशी कंपनियां भी इस गोल्ड ट्रेड में शामिल हैं। यही नहीं, बल्कि दुबई में रह रहे भारतीयों की भी संख्या बहुत ज्यादा है और इसी वजह से दुबई के गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले सबसे ज्यादा भारत के ही लोग हैं। भारत के बाद दूसरे देश जैसे कि पाकिस्तान, यूके आदि भी दुबई के इस गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं।
दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम किसी शॉप में ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम इसी बात का ध्यान रखते हैं कि वो सोना कितना प्योर है। असल में सोने का दाम भी उसकी प्योरिटी पे ही डिपेंड करता है, लेकिन कई बार सोने के ट्रेड में फ्रॉड भी हो जाता है और इसको अंजाम देने के लिए ज्वेलर्स ने सोने के अंदर मिलावट करना शुरू कर दिया है। मिलावटी सोने पर आपको अक्सर किसी तरह का हॉलमार्क नहीं मिलेगा। वो आपको बेशक सस्ता तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी प्योरिटी बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं होगी। जहां तक बात आती है दुबई के गोल्ड मार्केट की, तो ये मार्केट दुनिया भर में इसलिए इतना प्रसिद्ध है क्योंकि दुबई द्वारा जो ज्वेलरी या सोने का कोई ऑर्नामेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो तो असल में अपनी प्योरिटी के लिए ही जाना जाता है। यहाँ की गवर्नमेंट अपने इस गोल्ड मार्केट को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और सारे ज्वेलर्स को ये ऑर्डर है कि वो सोने को या सोने से बने किसी भी ज्वेलरी को बिना किसी हॉलमार्क के नहीं बेच सकता। दोस्तों ये हॉलमार्क ज्वेलरी पर तभी लगती है जब ज्वेलरी की प्योरिटी कैरेट्स के फॉर्म में डिफाइंड हो और इसे अप्रूव किया जा चुका हो। अगर कोई भी ज्वेलर अपनी ज्वेलरी को बिना इस हॉलमार्क के बेचता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है और उसे 2 साल की जेल या 2 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बाकी तो आप सभी दुबई की खतरनाक सजाओं के बारे में जानते ही होंगे, इसलिए इतने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स के चलते दुबई का सोना दुनिया भर में सबसे ज्यादा अच्छा और प्योर माना जाता है। दुबई की सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ पर आपको हर दुकान में सोने के सेम ही प्राइसेस मिलेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि एक दुकान में सोने का दाम कुछ और हो और दूसरे दुकान में कुछ और। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर गोल्ड ट्रेडिंग के लिए इंटरनेशनल प्राइसेस को फॉलो किया जाता है और जैसा कि हम ऊपर ही देख चुके हैं, यहाँ पर मिलावट और फ्रॉड का कोई भी चांस नहीं होता। असल में यहाँ पर सोना अन्य देशों से बहुत सस्ते दामों में मौजूद होता है और इसका मुख्य कारण यहाँ का टैक्स सिस्टम है। असल में यहाँ पर सोने पर टैक्स सिर्फ 5% है, जो कि बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा कम है और इसी वजह से दुबई से सोना खरीदना अन्य देशों के मुकाबले सस्ता पड़ता है। यहाँ दुबई में सोने की कीमत लगभग हर दुकान में एक ही होती है। कॉस्ट में अंतर सिर्फ ज्वेलरी के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी डिजाइन को बनाने में कितनी मेहनत लगी है और कौन सा डिजाइन किस देश से है, इस पर भी ज्वेलरी की कीमत डिपेंड करती है। हमने ये तो जान लिया दोस्तों कि दुबई में गोल्ड का मार्केट कितना फैला हुआ है, लेकिन जिस पर्टिकुलर मार्केट की हम बात कर रहे हैं वो असल में दुबई का गोल्ड सुक मार्केट है। गोल्ड सुक दुबई का बहुत पुराना मार्केट है और यहाँ पर कई सारी दुकानें तो कई दशकों से चली आ रही हैं। यही नहीं, यहाँ पर कई सारी नई दुकानें भी खुलते रहते हैं। दोस्तों सोने की खरीदारी में सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि जब हम सोने के किसी भी ऑर्नामेंट को एक्सचेंज करने जाते हैं तो शॉपकीपर्स अक्सर उस एक्सचेंज पे बट्टा काट लेते हैं, लेकिन जब आप दुबई से सोना खरीदेंगे और उसे एक्सचेंज करने जाएंगे तो वो सोना आपका कंप्लीट सोना माना जाता है और उस पर कोई भी बट्टा नहीं कटता। दुबई से सोना लेने का ये एक और बड़ा एडवांटेज होता है जिसकी वजह से लोग दुबई से सोना खरीदना पसंद करते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर आपके दिमाग में ये भी बात जरूर आ रही होगी कि क्यों ना दुबई से ही भर भर के सोना अपने साथ ले आएं और उसे लाकर अपने देश में बेच दें। असल में दुबई ने ये ऑप्शन रखा है कि लोग अगर चाहें तो दुबई से सोना खरीद कर ले जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर, और ऐसा करने पे उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। पुरुषों के लिए जहां ये लिमिट 20 ग्राम है, वहीं महिलाओं के लिए ये 40 ग्राम तक है। इतना सोना वो अपने साथ खरीद कर ले जा सकते हैं और वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। हाँ, इससे ज्यादा सोना ले जाने पर जरूर आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी जो कि 12.5% है। वैसे 20 और 40 ग्राम सोना भी कम नहीं होता, तो अगर आपको कभी दुबई जाने का मौका मिले तो इस मार्केट में भी आप जरूर जाइएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस तरह की इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।